Hello guys, so welcome back to my YouTube channel Mind to Machine. I hope that everyone is doing well and following my playlist. If anyone is having any doubt, you can just ping me in the comment section. I will reply to that. Okay. So previous videos में हमने 3 क्वेश्चंस किए थे फॉर लूप पे यूज करके एंड सेम उसे वाइल लूप में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो इस वीडियोस में हम देखेंगे कि जंप स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं. जंप स्टेटमेंट जस्ट टाइप थर्ड टाइप ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट. दो मैंने बताया था, एक इफ एल्स था सेलेक्टिव कंट्रोल फ्लो होता है और एक कंडीशनल कंट्रोल फ्लो होता है. ठीक है, लूप जो होते हैं, और एक ये होता है जंप स्टेटमेंट जो कि कंडीशनल पे इंटरप्ट करते हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज जंप स्टेटमेंट. जंप स्टेटमेंट इन जावा आर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट थर्ड टाइप. ठीक है, दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो एंड सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम बाय ट्रांसफरिंग द कंट्रोल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ अ कोड. ठीक है, ये कंट्रोल एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे ले जाता है. अब हम तीनों टाइप देखेंगे, उसके बाद मैं एक कोड का एग्जांपल लेके तुम्हें समझाऊंगा. देखो, ब्रेक स्टेटमेंट. ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट का पर्पस क्या होता है? टू टर्मिनेट द करंट लूप. ठीक है, जैसे फॉर लूप में हम प्राइम नंबर फॉर लूप चला रहे थे. अब प्राइम नंबर हम क्या कर रहे थे? लेट्स गो टू व्हाइट बोर्ड एंड लेट मी एक्सप्लेन यू. ठीक है, अब जैसे प्राइम नंबर था. ठीक है, तो प्राइम नंबर का कोड क्या था? फॉर आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू n, आई प्लस प्लस, इफ n मॉडुलो आई डबल इक्वल टू 0. क्या होता था? काउंटिंग वेरिएबल बढ़ता था. और इफ c डबल इक्वल टू 2, काउंटिंग वेरिएबल डबल इक्वल टू होता था तो क्या हो जाता था? प्रिंट कर देते थे प्राइम नंबर. ठीक है, तो सेम इसी तरह अगर हमें ब्रेक यूज करना है, लाइक हम क्या करते थे, 6 के लिए हमें चेक करना है तो 1 2 3 4 5 6 सबसे डिवाइड करके चेक करते थे. ठीक है, ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल, तो काउंट की वैल्यू हो गई 4. ठीक है, तो हम इससे डिसाइड करते थे. इसके बजाय हम ये भी तो कर सकते हैं कि 1 गया. ठीक है, नंबर हमेशा 1 से डिविजिबल होगा ही, लेकिन ठीक है 1 है तो 1 से पहले डिविजिबल है. नंबर हमेशा सेल्फ से डिविजिबल हो गई तो सेल्फ चेक नहीं करते हैं. ठीक है, अब इसके बाद जहां भी अगर काउंट की वैल्यू मिली तो हम यहीं से ब्रेक करके मतलब प्रिंट कर सकते हैं. यहीं से हम प्रिंट कर दे और ब्रेक कर दे, ये भी तो हो सकता है. ओके, लेट मी राइट द कोड देन आई विल एक्सप्लेन यू. ठीक है, तो अब जैसे फॉर लूप चलाओ. फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, इफ n मॉडुलो आई 6 के लिए हम चेक कर रहे हैं. ठीक है, डबल इक्वल टू 0 6 के लिए हम चेक कर रहे हैं. ठीक है, तो क्या होगा? c प्लस प्लस. अब इसी में हम चेक कर लें इफ c इज ग्रेटर देन 1. ठीक है, तो क्या करना होगा? यहीं पे प्रिंट कर दो SOPLN नॉट प्राइम नंबर. ठीक है, और क्या कर दें? ब्रेक कर दें. तो इससे क्या होगा? इससे जैसे ही एक वैल्यू और 2 डिविजिबल मिला तो इससे बाहर आ जाएगा लूप से. इसका ड्राई रन हम करके देखिए, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. ड्राई रन इसीलिए जरूरी होता है कोड करने से पहले, फिर हम कोड करके देखेंगे. ठीक है, वेरिएबल्स कितने हैं? n है, i है, c है, आउटपुट है. ठीक है, तो अब n की वैल्यू हम 6 के लिए चेक कर रहे हैं. i की वैल्यू क्या है? 1 है इनिशियली, c की वैल्यू 0 है, आउटपुट कुछ नहीं है. ठीक है, अब फॉर लूप चला. 1 लेस देन 6 है, हाँ है. सॉरी, 1 लेस देन 6 है, हाँ है. तो क्या होगा? n मॉडुलो i 6 मॉडुलो 1 0 है, हाँ है. c प्लस प्लस हो गया, 1 हो गई वैल्यू, आउटपुट कुछ नहीं. c लेस देन c ग्रेटर देन 1 है, नहीं है, 1 ही है. ठीक है, तो ये वाला चलेगा नहीं. अब आ गया बाहर, i प्लस प्लस हुआ, i की वैल्यू हो गई 2, n की वैल्यू 6 थी. अब i तुम्हारे 2 लेस देन n है, हाँ है. तो मॉडुलो किया 0 हुआ तो c की वैल्यू बढ़ गई, 2 हो गया. ठीक है, आउटपुट कुछ नहीं. इफ c ग्रेटर देन 1 है, c ग्रेटर देन 1 है, हाँ है, 2 हो गया. तो क्या करना? प्रिंट नॉन प्राइम नंबर. तो आउटपुट हो गया नॉट प्राइम नंबर. ठीक है, अब ब्रेक ब्रेक हुआ तो डायरेक्ट ही लूप से बाहर आ गया. ठीक है, लूप एग्जिट कर दिया. ठीक है, तो अब इसके बाद i इक्वल टू 3 4 चलेगा ही नहीं, लूप से बाहर आ गया. और इसके बाद जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होने देगा. ठीक है,
ठीक है, अब मैं कंटिन्यू पढ़ा लेता हूँ, रिटर्न पढ़ा फिर उसके बाद कोड करके तुम्हें दिखाऊंगा। ठीक, सो लेट्स गेट टू पीडीएफ। सो ब्रेक स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या होता है, जैसा कि मैंने दिखाया, बस ब्रेक और सेमीकोलन। अब कैसे काम करता है, व्हेन एनकाउंटर जब मिलता है, द ब्रेक स्टेटमेंट स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ सराउंडिंग लूप। ठीक है, एग्जीक्यूशन रोक देता है एंड ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ ए स्टेटमेंट इमीडिएटली टू द फॉलोइंग इट। बताया जैसे ही लूप फॉर लूप के बाहर जो भी स्टेटमेंट रहेगा वो एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा। एग्जांपल, इन अ लूप इफ सर्टेन कंडीशन इज मेट यू माइट यूज ब्रेक टू स्टॉप द लूप अर्ली। जैसा कि मैंने बताया, देखो तुम एक ही काम को, जैसे तुम्हें 500 ग्लास रखा है और तुम्हारे पास ये कंडीशन कि एक एक ग्लास लाते रहो। ठीक है, तो एक एक ग्लास लाओगे तो तुम्हारी एनर्जी जाएगी, इसी तरह कंप्यूटर बार बार लूप में चलेगा तो उसकी भी एनर्जी लॉस होती है। ठीक है, मेमोरी यूज होती है। तो सेम चीज है, अगर हमें कंडीशन पहले ही मिल गया कि प्राइम पहले ही पता चल गया नहीं है, तो वहीं से ब्रेक करके क्यों ना बाहर आ गया, तो कंप्यूटर के प्रोग्राम फास्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए ब्रेक स्टेटमेंट यूज होता है सेम। अब आते हैं कंटिन्यू पे। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट, सेकंड इज कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यूएशन पर्पस टू स्किप द रिमाइंडर ऑफ करंट लूप इटरेशन एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, जैसे कि लूप चल रहा है। ठीक है, लेट लेट मी टेक द एग्जांपल देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। अब जैसे कि एक लूप चला लो, फॉर आई इक्वल टू 0, 0 से हमें 5 तक प्रिंट करना है, आई लेस देन इक्वल टू 5, 5 प्लस प्लस, लेकिन हमें इसमें आई। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर ये वैल्यू 1 है तो ठीक। अब सेकेंड टाइम हम कंटिन्यू का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, इफ आई इक्वल टू 2, कंटिन्यू। ठीक है, तो अब देखते हैं, आई इक्वल टू 1 हुआ। ठीक है, तो आई लेस देन 5 है, हाँ है, तो आई इक्वल टू 2 है, नहीं है, तो प्रिंट कर दिया 1। अब आई की वैल्यू होगी इंक्रीज होगी 2, 2 है, आई 2 लेस देन 5 है, हाँ है, तो आई इक्वल टू 2 है, हाँ है, तो कंटिन्यू हो जाएगा। ये सारे उसके रिमेनिंग एक टाइम के लिए रिमेनिंग वाले स्किप हो गए। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 लेस देन 5 है, हाँ है, तो 3 आई इक्वल टू 3 या नहीं है तो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइम पे 3 नहीं प्रिंट होगा, ये स्किप हो जाएगा 3। इसी तरह आई गया 2 नहीं, 4 नहीं है, तो ये हो गया 5 है। ठीक है, तो ये आउटपुट आ जाएगा स्टेटमेंट। तो थर्ड है रिटर्न स्टेटमेंट। व्हाट इज रिटर्न स्टेटमेंट, पर्पस इसका क्या है, तो एग्जिट द मेथड। ठीक है, मेथड को एग्जिट कर देता है एंड रिटर्न अ वैल्यू। ठीक है, वैल्यू अगर कुछ रिटर्न करना था तो रिटर्न कर देता है टू द पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड। ये मैं अभी समझा दूंगा कि क्या रिटर्न करता है। अभी के लिए तुम बस ये यूज कर सकते हो जितना तुम लोग पढ़े हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ये भी रिटर्न कर सकते हैं। तो रिटर्न अब कैसे ये काम करता है, व्हेन अ रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड इट हॉल्ट्स द करंट मेथड एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल बैक गोज बैक टू द पॉइंट वेयर द मेथड इज इन्वोल्व्ड। ठीक है, ये तुम्हें फ्यूचर में समझ में आने वाला है, ये चीज अभी बस समझ लो। ठीक है, फ्यूचर में इसका वर्क करके दिखाएंगे, अभी बस इतना समझ लो कि मेथड के बाहर तुम्हारा रिटर्न ला देता है। ठीक है, एग्जांपल क्या है, अ मेथड माइट यूज रिटर्न टू सेंड द कैलकुलेटेड रिजल्ट बैक टू द मेन प्रोग्राम एंड अनदर मेथड। ठीक है, लेट्स सी एग्जांपल, लेट्स गो टू वीएस कोड एंड सी एग्जांपल। ओके, सो मैं एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ जंप स्टेट, जंप जंप स्टेटमेंट और जावा। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले नॉर्मली प्रिंट करके देखेंगे आई की वैल्यू 1 से 10 तक। ओ, हम इसमें क्या करेंगे, हम आई की वैल्यू 1 से 10 तक प्रिंट करके एक बार देखेंगे। ठीक है, तो पहले मेन क्लास बनाते हैं, पब्लिक। ठीक है, अब हम फॉर लूप चलेंगे। ठीक है, तो इससे क्या प्रिंट होगा एक बार प्रिंट करके देखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि आई की वैल्यू जैसे ही 3 मिले उसके बाद प्रिंट ही ना हो। ठीक है, तो इफ आई डबल इक्वल टू 3, 3 के बाद प्रिंट ना हो। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा,
बस ब्रेक स्टेज में लगा देना होगा। ठीक है, तो लूप के बाहर आ जाएगा जैसा कि मैंने बताया था, और लूप के बाहर यहाँ पे आने के बाद ये चीज प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब जैसे आई की वैल्यू 3 मिलेगी, वो लूप के बाहर आएगा और इसे प्रिंट कर देगा। देखो 0 1 2 3 और जैसे आउट ऑफ लूप। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें चाहिए कि आई की वैल्यू अगर 3 है तो 3 प्रिंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो प्रिंट होने से पहले ही हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, और 3 बस प्रिंट ना हो और उसके अलावा सब प्रिंट हो, तो क्या करना होगा? ठीक है, तो कंटिन्यू जैसा मैंने बताया था, देखो 0 1 2 3 यहाँ गायब है। ठीक है, और आउट ऑफ लूप। ठीक, अब सेम अगर हमें चाहिए कि आई की वैल्यू जैसे 3 हो वहां से रिटर्न हो जाए, तो वो यहाँ मेथड के बाहर आ जाएगा सीधे, तो ये भी प्रिंट नहीं होगा, आउट ऑफ लूप भी प्रिंट नहीं होगा। देखो 1 2 इसमें आउट ऑफ लूप है नहीं। ठीक है, अगर आपको ये समझ ना आ रहा हो तो जस्ट यू शुड गो टू वन ऑफ माय वीडियो इन विच आई हैव टॉट यू लाइक हाउ टू बिल्ड लॉजिक। ठीक है, उसमें मैंने सारी चीजें समझाई है, 90-10 रूल। ठीक है, कितना मैंने करवाया। अब इसमें थोड़ी वैल्यू चेंज करके आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कभी भी नहीं आएगा। एंड इफ आपका फाउंडेशन और बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तो कभी भी आप कोडिंग में अच्छे नहीं हो पाओगे। लाइक बिल्डिंग का फाउंडेशन अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो बिल्डिंग कभी भी अर्थक्वेक और बड़ी अर्थक्वेक ये सब में खड़ा नहीं हो सकता। सेम उसी तरह को बड़े क्वेश्चन आएंगे, आप नहीं कर पाओगे। ठीक, सो जस्ट फॉलो माय प्लेलिस्ट, यू विल गेट एवरीथिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ फाउंडेशन। ओके, और उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप अब भी जाएंगे। ठीक है, मैंने बिगनर्स के लिए ही सीरीज स्टार्ट किया। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स एंड द वीडियो हियर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड टाटा।